गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 120वां सर्ग। श्री राम के अनुरोध से इंद्र को मरे हुए बानरों का जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान, बानर सेना का विश्राम। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासक इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरसरस श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो हम मुझसे कहो। महाराज इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कहे तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने हर्ष में भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवसर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी इस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में प्रारंभ करके जो जमलोक को चले गए हैं वह सभी बानर नया जीवन पाकर उठकर खड़े हैं। मादर, जो बानर मेरे लिए स्त्री पुत्रों से बिछड़ गए हैं उन सबको मैं प्रसन्नचित देखना चाहता हूँ। पुरंदर वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में अकाल के गाल में चले गए। आप उन सबको जीवित कर दें। जो बानर सदा मेरे प्रिय करने में लगे रहते थे और अपनी मौत को भी कुछ नहीं समझते थे, वह सब आपकी कृपा से मुझसे मिले, यह वर मैं चाहता हूँ। दूसरों का मान देने वाले देवराज, मैं उन बानर, लंगूर, भालुओं को निरोग, बरहनीन और बल पौरुष संपन्न देखना चाहता हूँ। वो बानर जिस स्थान पर हैं वहाँ समय में भी फल मूल और पुष्पों की भरमार है तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहते रहें। महात्मा रघुनाथ की यह बात कहने पर महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक यो उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा ये बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की, इसलिए वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिसकी मस्तक भुजा काट डाली है वो सब बानर, भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर वो सोए मनुष्यों के भांति और सभी बानर निरोग, वर्णहीन और बल पुरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त अपने सुहृद बांधनों और जाति भाइयों और स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुधर वीर, ये बानर जहाँ जाएंगे वहाँ समय है वृक्ष फल फूलों से लद जाएगा और नदियाँ जल से भरी रहेगी। इंद्र के सब कहने पर ये श्रेष्ठ बानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, वह सभी घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए के भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके इस प्रकार जीवित होने पर सब बानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यह क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी का सफल मनोरथ होता देखकर समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण से श्री राम का स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारे और ये समस्त बानरों को विदा कर दे। ये मिथिलेश कुमारी सुसनी सीता सदा आप में अनुराग रखती है, इन्हें सांत्वना दीजिए। अब भाई भरत आपके शोक से पीड़ित होकर व्रत कर रहे हैं, तब उनसे जाकर मिलिए। परंतु आप अपने महात्मा शत्रुघ्न और समस्त माताओं से भी मिलें, उनका अभिषेक कराएं और पूर्ववासियों से हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रशंसा के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त देवताओं का नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम अपने लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हष्टपुष्ट सैनिकों से भरी हुई यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित हुए विराज रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 120वां सर्ग पूरा हुआ।